नमस्कार साथियों, मैं गंगाधर सोनी व्याख्याता राजकीय माध्यमिक विद्यालय भोजासर जोधपुर आपके सामने हाजिर हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 विषय पॉलिटिकल साइंस के खंड बे में यूनिट 2 भारत में शासन पर मैंने नोट्स बनाए हैं। इससे पहले भी मैंने 5 यूनिटों के नोट्स बना चुका हूँ और उनको मैंने अलग अलग जरिए से प्रस्तुत किया है, परंतु इस बार मैं पहली बार है यूट्यूब के जरिए मैं इसको पेश कर रहा हूँ और बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने जो ये यूनिट 2 लेसन भारत में शासन जो बनाया है, जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, पंचायत राज और सर्वोच्च न्यायालय है, तो उनका मैंने बनाया है। तो आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से आपको बताने चाहता हूँ कि इन यूनिट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस यूनिट में 4 लेसन है। पहला संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद अलग अलग देशों में किस नाम से जानी जाती है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, संसद का गठन कैसे हुआ है, योग्यताएं, निर्योग्यताएं, शपथ, संसद के सत्र, गणपूर्ति, संसद की भाषा और राज्यसभा का गठन, वर्तमान स्थिति, महत्वपूर्ण बिंदु, निर्वाचन, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के पदाधिकारी और राज्यसभा की उपयोगिता। आलोचना भी की गई है। राज्यसभा को धन विधेयक पर लोकसभा के समान अधिकार होता तो क्या होता। लोकसभा का गठन का इसमें प्रावधान नोट्स हैं। निर्वाचन लोकसभा का कार्यकाल, पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, शक्तियाँ, संसद के कार्य। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ये संसद का कार्य, यहीं से प्रश्न बनने वाला है। तो संसद के प्रमुख कार्य में है साधारण विधेयक द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, बहुत ही आसान तरीके से, रोचक तरीके से बताया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति की स्वीकृति, धन विधेयक पारित करना, वित्त विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन करना और अंतिम जो कर्तव्य है कार्यपालिका नियंत्रण, ये संसद का यहाँ तक ये। इसके अलावा इसमें एक मैंने अलग से एक्स्ट्रा जोड़ा है, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर। तो ये आपका संसद वाला पार्ट हो गया लेसन 1 यूनिट 2 का। यूनिट 2 में दूसरा जो है लेसन आ रहा है वो संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बड़ी आसानी तरीके से बताई गई है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एकल संक्रमण मत प्रणाली के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की आवास, शक्तियाँ, वो भी इसी के अंदर बताई गई है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को 6 भागों में पहले 2 भागों में बांटा गया, सामान्यकालीन और संकटकालीन। सामान्यकालीन को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसमें आप देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ वगैरह है, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। और इनका एक तुलनात्मक है वो अध्ययन भी दिया हुआ है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की रचना किस प्रकार हुई, मंत्रियों के प्रकार, कार्यकाल, प्रधानमंत्री की भूमिका, उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। तो ये इस दूसरे लेसन के इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट आता है वो हमारा है भारत के शासन में न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है। तो पहले हम पढ़ेंगे भारत की न्यायपालिका की संरचना। ये पिरामिड आकार की संरचना है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, न्याय पंचायत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न आने की बड़ी संभावना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, संवैधानिक प्रावधान और कॉलेजियम व्यवस्था 2 है। न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है, वो भी बड़ा रोचक तरीके से आपको बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय, सलाह संबंधी और न्यायिक सक्रियता, ये बहुत इंटरेस्टिंग रोचक क्वेश्चन है, परंतु छोटा प्रश्न आएगा 1 या 2 नंबर का, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार में क्या संबंध है, न्यायपालिका और संसद के बीच में क्या संबंध रहे हैं। ये तीसरा चैप्टर हो गया इस यूनिट का। अब जो अंतिम जो यूनिट है, अंतिम जो चैप्टर है वो है राज्य में प्रशासन। इसके अंदर राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल के जो और मुख्यमंत्री की जो कर्तव्य और शक्तियाँ हैं वो
सेम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समकक्षी हैं, तो लगभग दोनों की मिलती जुलती हैं। तो एक बार अगर आपने राष्ट्रपति वाला पढ़ लिया अच्छी तरह से और फिर अगर प्रधानमंत्री वाला और ये मुख्यमंत्री वाला पढ़े तो आपको बड़ा रोचकपूर्ण ज्ञान मिलेगा, बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें मुख्यमंत्री की शक्तियाँ कार्य दिए हुए हैं, सेम टू सेम प्रधानमंत्री की तरह ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्थानीय स्वशासन जिसमें हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, ML सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अब की हमें विशेषता याद रखनी है। पंचायत राज की स्थापना, कार्यकाल, आरक्षण की व्यवस्था, योग्यताएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, लेखा ऑडिट परीक्षण और 74वां संविधान संशोधन 1992 जो शहरी नगरीय प्रशासन संबंधित है, उसको हमने नगरीय प्रशासन को एक झलक में ये समझाया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। और ये स्थानीय स्वशासन को जो विषयों का हस्तांतरण हुआ है, पंचायत राज को 29 और नगर निकायों को 18, तो ये अंतिम बिंदु ये है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर के द्वारा बहुत कुछ समझाने के प्रयास किया गया है। और ये चैप्टर न केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, बल्कि ये चैप्टर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, उम्मीद करते हैं। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के जो कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा PDF फाइल का, आप PDF फाइल उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आराम से अध्ययन कर सकते हैं, लाभ उठाए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो के अंत में आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपना समय मेरे साथ बनाए रखें। अपने कमेंट है वो मुझे इस वीडियो के अंत में देते रहे और मैं शीघ्र ही यानी कल यानी नेक्स्ट डे यानी 13 फरवरी को ही इस जो चैप्टर है संविधान वाला का मैं वीडियो लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आनंद उठाइए, लाभ उठाइए।